तो भाई मुझको याद है कि अभी ज्यादा दिन नहीं बीते हैं, ऐसा लगता है कि कल परसों की ही बात थी जब लोग रोहित शर्मा के ऊपर इतना चढ़ के बैठे हुए थे, इतना सुनाते थे भाई, ऐसी ऐसी बातें लिखते थे कि पढ़ने में भी शर्म आती थी। और उस वक्त पे मैं एक ही बात कहता था कि भाई थोड़ा ज्यादा हो रहा है, चलो परफॉर्मेंस नहीं दी है क्रिटिसाइज करो, कप्तानी के अंडर किसी कमजोर टीम से मैच हार गए हैं क्रिटिसाइज करो, लेकिन ये मत कहो कि इसे टीम से बाहर निकाल दो, ये मत कहो कि ये 2 कौड़ी का कैप्टन है। मैं उस वक्त पे हर किसी से बस एक ही सवाल करता था कि चलो तुम्हारी बात मान लेते हैं, तुम्हारी बात मान लेते हैं और रोहित शर्मा को कप्तानी से हटा देते हैं। तो बस ये बताओ, अगर विराट कोहली कैप्टनसी करना नहीं चाहते हैं तो रोहित शर्मा के बाद कौन है हमारी चॉइस, किसे आप देखना चाहते हैं इंडियन टीम का कैप्टन? और जैसे ही मैं किसी से सवाल पूछता था ना भाई, वो मौन हो जाता था, वो निशब्द होता था, उसके पास एक भी ऐसा वर्ड नहीं होता था कि वो अपने डिफेंस में कह सके, क्योंकि जाहिर सी बात है ऑप्शन नहीं था। और लोग रोहित शर्मा को असल में सुना ही इसलिए रहे थे क्योंकि लोग रोहित शर्मा से उम्मीद लगा के बैठे थे। 2 पल के लिए मान लीजिए रोहित शर्मा को छोड़ के कोई और कैप्टन बन जाता, हां विराट कोहली की बात अलग थी, पर विराट कोहली कैप्टन नहीं बन सकते थे ना, कोई और ही कैप्टन बनता। अगर कोई और कैप्टन होता और वो हार रहा होता तो आप शायद उसको सुना तक नहीं पाते, क्योंकि आप उससे ज्यादा उम्मीदें ही नहीं लगाते, आपका वो अफेक्शन ही नहीं होता उसके प्रति। 2 पल के लिए जैसा मैंने कहा मान के तो देखिए, कौन कैप्टन आप देखना चाहते थे, किसको कैप्टन आप देखना चाहते थे? केएल राहुल को, हार्दिक पांड्या को? ठीक है, हो सकते हैं ये अच्छे कप्तान, लेकिन ये कहने में कोई भी शक नहीं है कि अगर इंडिया इनकी कैप्टनसी के अंडर हार रहा होता ना तो आप थोड़ा बहुत बोलते और भूल जाते। आप लोग कहते ठीक है यार कोई बात नहीं है, हार गए तो हार गए, क्या ही कर सकते हैं। लेकिन रोहित शर्मा की कैप्टनसी में हम हारते थे तो भाई गालियां निकालते थे लोग, ऐसे ऐसे चेहरे बना देते थे रोहित शर्मा के, कई फोटोज में उसका पेट निकाल देते थे, इतनी उल्टी सीधी बातें लिखते थे भाई, फेस स्वैप कर देते थे मोटे मोटे लोगों पे, नचवा रहे होते थे रोहित शर्मा को, इतना मजाक उड़ाते थे। तो उस वक्त गुस्सा आता था, लेकिन डिफेंस में मेरे पास बहुत कुछ कहने के लिए नहीं होता था। मैं बस यही सवाल पूछता था कि आप इससे बेटर ऑप्शन बता दो, बस लोग चुप हो जाते थे। लेकिन फिलहाल उन्हीं लोगों के लिए एक छोटी सी बुरी खबर है, हालांकि मैं जानता हूं कि उनके लिए भी एक अच्छी खबर ही होगी, क्योंकि वो लोग भी जानते हैं कि भाई बेस्ट चॉइस तो इस समय रोहित शर्मा ही है। चाहे कुछ भी हो जाए, यही एक बंदा है जो हमें बड़ी बड़ी ट्रॉफी जिता सकता था, यही एक बंदा है जिस पे हम उम्मीद टिका सकते थे। तो कुल मिला के जो सो कॉल्ड हेटर्स बने हुए थे रोहित शर्मा के, जो कि फिलहाल सो कॉल्ड लवर्स भी बन चुके होंगे, सो कॉल्ड फैंस भी बन चुके होंगे, तो आओ भाई तुम लोगों के लिए भी एक खुशी की खबर है। और जो लोग असल में रोहित शर्मा से सच में उम्मीद लगा के बैठे हुए थे उनके लिए तो खुशी की खबर है ही है। लेकिन खुशी की खबर देने से पहले तुम मुझे यह बताओ, अभी तक तुमने एलेक्स का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करा है कि नहीं करा है? अगर तुमने नहीं करा है तो कल के दिन नुकसान हो गया होगा, क्योंकि एलेक्स भाई ने तो क्लियर कह दिया था ना कि मैच तो ये जो जीतेगी इंडिया ही जीतेगी। एलेक्स भाई ने कह दिया था ना कि इस मैच में रोहित शर्मा चलेंगे ही चलेंगे, और एलेक्स भाई ने यह भी कह दिया था कि कोहली के चलने में थोड़ा सा शक है। इसीलिए कहता हूं भाई, एक्यूरेट प्रेडिक्शन देते हैं एलेक्स भाई, जल्दी से चले जाओ, उनके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे है, जाके एक बार व्हाट्सएप कर दो। उसके बाद भैया चलते हुए मैच में उन प्रेडिक्शन से चाहे टीम वगैरह बनाओ, टीम तो देखो मैच से पहले ही बना सकते हो, तो प्रेडिक्शन तो मैच से बहुत पहले आ जाती है, कौन टीम जीतेगी, कौन चलेगा, कौन विकेट लेगा, कौन रन मारेगा। तो भाई जल्दी से जाने का सिंपली व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप करने का, और उसके बाद जैसा मैंने कहा वहां से सारी प्रेडिक्शन उठा के चाहे टीम बनाने का, चाहे किसी प्लेटफॉर्म पे जाके प्रेडिक्शन करने का, और बस फिर पैसा कमाने का। लेकिन अब बात आती है दूसरी खुशी की बात की। तो खुशी की बात असल में यह है, पहली तो यह हो गई कि भैया आप लोग एलेक्स भाई का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करेंगे तो आपके पास होगा पैसा ही पैसा बाबू भैया। लेकिन दूसरी खुशी की बात यह है कि अब खबरें आने लगी हैं कि रोहित शर्मा वर्ल्ड कप 2023 के बाद कैप्टनसी को कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि बहुत लोग ये मान के बैठे थे कि वर्ल्ड कप 2023 जो है वो रोहित शर्मा की कैप्टनसी में आखिरी कैंपेन हो सकता है। क्या पता रोहित शर्मा ओडीआई से रिटायर हो सकते हैं, क्योंकि एज जो है वो ठीक ठाक हो चुकी है। और इसके बाद आज के टाइम पे अक्सर ये देखा गया है कि 36-37 की एज में लोग तीनों फॉर्मेट नहीं खेलते हैं, कोई ना कोई फॉर्मेट छोड़ ही देते हैं। तो लोगों ने ये पूरे तरीके से खुद ही मान लिया था कि रोहित शर्मा भी अगर छोड़ेंगे तो शायद ओडीआई ही छोड़ेंगे, क्योंकि टेस्ट में तो एक नंबर परफॉर्मेंस दे रहे हैं और टी20 में उतनी मेहनत नहीं लगती है। तो रोहित भाई कहेंगे ओडीआई छोड़ देता हूं, टी20 खेलता हूं। लेकिन भाई वो लोग निराश होने वाले हैं जो ये मान के बैठे थे कि रोहित शर्मा रिटायर होंगे, क्योंकि जैसा मैंने कहा कल के दिन आती है एक बहुत बड़ी खबर कि 2024 में जो टी20 वर्ल्ड कप होना है वहां भी रोहित शर्मा एज अ कैप्टन कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर रोहित शर्मा की कैप्टनसी में वर्ल्ड कप 2023 भारत के नाम होता है। और इसी के
इसी के साथ साथ साल 2025 में जो चैंपियंस ट्रॉफी होनी है उसमें भी रोहित शर्मा इंडिया की कमान संभालते हुए दिख सकते हैं। यानी कि रोहित शर्मा के पास पूरा पूरा मौका होने वाला है उस हिस्ट्री को रिपीट करने का जो हिस्ट्री कुछ वक्त पहले महेंद्र सिंह धोनी ने रिपीट करी थी। यानी कि एमएस धोनी ने तो रिपीट नहीं करी थी, एमएस धोनी ने तो पहली बार क्रिएट करी थी कि एक ही कप्तान जिसने टी20 वर्ल्ड कप भी जीता था, एक ही कप्तान जिसने ओडीआई वर्ल्ड कप भी जीता था और एक ही कप्तान जिसने चैंपियंस ट्रॉफी भी जीती थी। तो बस रोहित शर्मा के पास भी वो मौका है कि वो 2023 का ओडीआई वर्ल्ड कप भी अपनी कप्तानी में जीत सकते हैं, 2024 का टी20 वर्ल्ड कप भी जीत सकते हैं और 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी भी भारत के नाम करवा सकते हैं। तो कुल मिला के रोहित शर्मा ही रोहित शर्मा आने वाले कुछ सालों में हो सकता है, लेकिन फिलहाल पूरा ध्यान हम देंगे 2023 वर्ल्ड कप में, क्योंकि फिलहाल तो भाई इसी में मजा आ रहा है, बस जीत जाए और कुछ नहीं चाहिए जिंदगी में। और देखो जहां हमने अभी अभी रोहित शर्मा की कैप्टेंसी की बात करी तो भाई ये कहने में तो कोई शक नहीं होना चाहिए कि रोहित शर्मा ने इस वर्ल्ड कप में एक नंबर कैप्टेंसी करी है। हां कुछ वक्त पहले लोग रोहित शर्मा को काफी सुनाते, जैसा मैंने कहा, क्योंकि 2022 का टी20 वर्ल्ड कप हार गए थे, बांग्लादेश से हम सीरीज हार गए थे और 2022 का एशिया कप भी हार गए थे। लेकिन उस वक्त पे एक बात मैं ये जरूर कहता था कि भाई रोहित शर्मा के पास कायदे की टीम नहीं है। अभी तक किसी भी मेजर टूर्नामेंट में रोहित शर्मा को फुल स्ट्रेंथ वाली टीम ही नहीं मिली है। हां एक बात यह भी सत्य है कि जब आप कैप्टन होते हो तो हर बार आपको बेस्ट टीम नहीं मिल सकती, जो भी रिसोर्सेज हैं उन्हीं से आपको बेस्ट परफॉर्मेंसेस निकालनी होती है, लेकिन वो एक अलग डिबेट है। पर असल में एक अच्छे कप्तान को टेस्ट करने के लिए एक बार तो यह भी जरूरी है ना कि जो आपके बेस्ट प्लेयर्स हैं वो पूरे के पूरे आपको मिले। और देखो पिछले 2-3 महीनों में जब से रोहित शर्मा को उनकी कोर टीम मिली है, रोहित शर्मा ने कहा कि बेटा अब तुम हरा के दिखाओ, तुम्हारी औकात है ना, अगर हरा के दिखाओ। अगर बैट्समैन नहीं चलेंगे तो बॉलर काम कर देंगे और अगर बॉलर नहीं चलेंगे तो बैट्समैन काम कर देंगे, क्योंकि यह है हमारी असल कोर स्ट्रेंथ टीम। अगर आपको गलती से अब भी थोड़ा बहुत रोहित शर्मा की कैप्टेंसी पे शक है तो भाई कल का ही मैच उठा के देख लो। जिस तरीके से शुरुआती ओवर में वो सिराज को हटा के मोहम्मद शामी को लाते हैं और बात जहां मोहम्मद शामी की निकली है तो 99% ये कंफर्म माना जा रहा था कि लखनऊ के पिच पे तो अश्विन खेलेंगे ही खेलेंगे, क्योंकि ये तो पूरे तरीके से स्पिन फ्रेंडली पिच है, यहां पे पेसर्स को उतनी मदद नहीं मिलती है। लेकिन रोहित भाई ने कहा कप्तान हम हैं, डिसीजन हम लेंगे और जो भी डिसीजन लिए एकदम भैया तीर पड़ा उनके निशाने पे। मोहम्मद शामी कल के दिन बने मोस्ट सक्सेसफुल बॉलर और रोहित शर्मा ने बता दिया कि भाई जब हम कुछ करते हैं तो यूं ही नहीं करते हैं। लोग कहते होंगे कि हम कप्तान अच्छे नहीं हैं, लेकिन दिमाग है और उसका सबूत हम इस वर्ल्ड कप में दिए जा रहे हैं। बाकी सबूत जो है वो रोहित शर्मा सिर्फ अपनी कप्तानी से थोड़ी दे रहे हैं, अपनी बैटिंग से भी दे रहे हैं, क्योंकि जहां 2019 ओडीआई वर्ल्ड कप में इंडिया के लिए सबसे ज्यादा रन मारने वाले बल्लेबाज रोहित शर्मा थे, तो वहीं फिलहाल 2023 ओडीआई वर्ल्ड कप में भी इंडिया के लिए सबसे ज्यादा रन मारने वाले बल्लेबाज नन अदर देन रोहित शर्मा भी हैं। लगे हाथ आपको यह भी बता देता हूं कि जहां 2019 ओडीआई वर्ल्ड कप में इंडिया के लिए सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बुमराह थे, तो 2023 ओडीआई वर्ल्ड कप में भी इंडिया के लिए सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बुमराह ही हैं। मतलब कुल मिला के जो हिस्ट्री है वो रिपीट हो रही है, बस ये हिस्ट्री ज्यादा ना रिपीट हो और सेमीफाइनल में कोई नाटक ना हो जाए, लेकिन नहीं होगा, क्योंकि जैसा मैंने कहा ये भाई अलग ही लेवल पे परफॉर्म कर रही है टीम, अलग ही लेवल पे। अब जहां रोहित शर्मा की बात हो ही रही है तो लगे हाथ में आपको यह भी बता देता हूं कि रोहित शर्मा जो हैं वो वर्ल्ड कप 2023 के ऐसे पहले कैप्टन बन चुके हैं जो 2-2 बार इसी वर्ल्ड कप में मैन ऑफ द मैच ले चुके हैं। अभी तक भैया कोई भी कैप्टन ये कारनामा नहीं कर पाया है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, बाकी कैप्टन रोहित शर्मा थोड़ी हैं कि कप्तानी भी अच्छी करें, बैटिंग भी अच्छी करें। और भाई तुम्हें अगर सच में इस बात का सबसे बड़ा सबूत चाहिए कि रोहित शर्मा की आखिर इस वर्ल्ड कप में इंपॉर्टेंस क्या चल रही है, उसके विकेट की कीमत क्या चल रही है, उस इंडिविजुअल इंसान की कीमत क्या चल रही है, तो भाई कल के दिन जब रोहित शर्मा बैटिंग कर रहे थे, एक वक्त आता है जब रोहित शर्मा की बैटिंग के दौरान एलबीडब्ल्यू की अपील होती है, लेकिन अंपायर जो हैं वो एलबीडब्ल्यू देते नहीं हैं, तो बॉलिंग टीम जो है वो लेती है डीआरएस। और डीआरएस के वक्त जब हॉक आई में दिखता है ना, वहां मैदान में बड़ी स्क्रीन में जब ये विजिबल होता है कि जो बॉल है वो विकेट से मिस हो रही है, आप देखिए वहां पे जनता शोर किस तरीके से मचा रही थी। आप एक बार खुद उस शोर को सुनिए, आप समझ जाएंगे कि रोहित शर्मा का इस वर्ल्ड कप में भौकाल क्या चल रहा है।
शोर सुना ना, कान फटे ना, तो बस इस शोर को याद रखना, क्योंकि ये शोर तो बहुत ही मामूली सी चीज के लिए था। जरा सोचो, जब कुछ ही दिनों बाद 19 नवंबर को रोहित शर्मा की कैप्टेंसी के अंडर भारतीय टीम वर्ल्ड कप उठा रही होगी, तो इस शोर का जो लेवल होगा वो कहां से कहां पहुंच जाएगा। भाई फट जाएगा सब कुछ भैया, हिल जाएगा। और सच में मैं देखना चाहता हूं हर चीज फटते हुए, मैं देखना चाहता हूं हर चीज को हिलते हुए, मैं देखना चाहता हूं उन अद्भुत नजारों को जो मेरी जिंदगी को, मेरी आने वाली जिंदगी को और ज्यादा हसीन और ज्यादा आसान बना देंगी। खैर, जो भी ये वीडियो देख रहा है, किस किस को लगता है कि अब ये वर्ल्ड कप जो है वो भारत का ही है, किस किस को लगता है कि हिस्ट्री जो है वो रिपीट होने वाली है और फाइनली लगभग 12 साल के इंतजार के बाद जो वर्ल्ड कप है वो अपने घर आने वाला है। जिसको भी यकीन है कमेंट में जरूर बताइएगा। और सेम टाइम पे जो मैंने खुशखबरी आपको दी कि रोहित शर्मा जो हैं वो 2024 टी20 वर्ल्ड कप में भी कप्तानी कंटिन्यू कर सकते हैं और उसके बाद 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी में भी कप्तानी कंटिन्यू कर सकते हैं। और कौन कौन सच में चाहता है कि भाई रोहित शर्मा इन दोनों ही मेजर टूर्नामेंट में ऐसा कैप्टन जाए, जो भी चाहता है वो भी कमेंट में जरूर बताए। बाकी साथ ही साथ जल्दी से जाके एलेक्स भाई के टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें। व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे है, कुछ ही देर में मैच शुरू होने वाला है, जो कि भले ही छोटा मैच है लेकिन टक्कर का मैच है। कोई नहीं कह सकता कि इस मैच को कौन जीतेगा, तो जल्दी से जाइए, वहां प्रेडिक्शंस आ चुकी होंगी, प्रेडिक्शंस उठाइए, चलते हुए मैच में उन प्रेडिक्शन को यूज करके पैसा ही पैसा छापिए। बाकी मैच शुरू होने से पहले इसलिए उठा लेना क्योंकि टीम वगैरह बनाओगे, प्रेडिक्शन वगैरह करोगे, व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे है, जल्दी जाके व्हाट्सएप कर दो, फिर कहोगे बताया नहीं। बाकी वीडियो पसंद आई लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।